जनाब सदर जनाब साजिद साहब आपकी इजाज़त से चंद कलिमात इकबाल भाई का फ़ोन आया कि आप इदारे ख्याल करेंगे कि मैंने कहा जी ज़रूर। तो कहते हैं लेकिन मुख्तसर होना चाहिए, नवीद भाई आप निकल जानते हैं ऐसी तकारीफ में मुख्तसर ही बात होनी चाहिए। तो मैंने वादा किया कि मैं लिखूँगा नहीं, मैं ज़ुबानी बात करूँगा। अगरचे एक प्रोफेसर को 40 मिनट से पहले माइक से हटाना आसान नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चंद मिनट में अपनी बात करूँगा। मुर्शद खालिद अहमद कहा करते थे कि बात कहीं से भी शुरू की जा सकती है, तो आज मैं बात उनकी बात से शुरू करूँगा। अक्सर हम नौजवान जब उनके पास बैठे होते तो कोई नया नौजवान आता तो उसे एक मिसाल पेश करते। जेलम वाले जानते हैं कि यहाँ जेलम में भी यहाँ की महफिल का हिस्सा लेकर वो मंगला टाइम में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो वो अक्सर ये कहते कि जेहलम कोई भी नया लिखने वाला नहीं है, तो जब जेहलम में दाखिल होता तो मेन बाजार पहुँच के उसका इम्तहान होता था कि पहले हमदानी फीस का आता था, जहाँ पर इमदाद हमदानी, इकबाल कौसर और इसी तरह के शोरा जो मौजूद होते थे, और चंद कदम के फासले पर आगे एक और होटल था जहाँ पर वो मुजाकर कहते थे कि ये जख्मी जेबी फलाना परदेसी और इस तरह के लोग बैठे होते थे। अब जो नौजवान तो आते ही हमदानी की स्टाल चला गया तो वो कुछ न कुछ बन गया। मिसाल देते थे वो यूसुफ हसन बन गया, वो मतलब 2-4 नाम लेके, और जो वहाँ से आगे चला गया वो आज भी वहीं बैठा हुआ मिलेगा और ज़ख्मी हालत में अपने जख्मों का जो है वो इलाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो मैं इस लिहाज से सैयद अंसर शाह साहब को खुशकिस्मत समझता हूँ कि उन्होंने दुरुस्त जगह का इंतखाब किया, उन लोगों का इंतखाब किया कि जिनके साथ बैठने की वजह से बाद में उनकी अपनी मेहनत, अपनी रियाजत सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन उन लोगों की सोहबत की बदौलत आज इस मकाम पर है कि हम सब इनके एजाज़ में शामिल मनाने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए जमा। तो तारुफ तो इनका अदबी दुनिया में किसी हवाले से मतलब मैं नहीं कहता कि ये मतलब है तारुफ के मोहताज है। इलाके के हवाले से सब लोग जानते हैं सराय जो जेहलम और गुजरात के संगम पर वाक़ है, कभी ज़िला जेहलम में शामिल हो जाता है, कभी ज़िला गुजरात में। पर शाह साहब ने यहाँ बैठकर न सिर्फ ये कि मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने आप को मनवाया, और जहाँ जहाँ इनका कलाम पहुँचा है वहाँ वहाँ इनके मददार, इनको पसंद करने वाले और सराहने वाले आज भी मौजूद है, और यकीनन ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। और लेकिन एक और चीज़ जिसका हवाला इकबाल भाई ने भी दिया वो ये है कि क्या ये सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद हो के अपनी तकलीफ को इसके साथ ही चल रहे नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपना शेरी सफ़र जारी रखते हुए जेहलम, सराय, मंडी बहावती, बल्कि मैं कहूँगा गुजरांवाला था, पर इससे भी आगे सियालकोट में कहाँ कहाँ इनके शागिर्द आपको नहीं मिलेंगे। तो बाकायदा खुद भी तकलीफ के साथ वाबस्ता रहकर और तकलीफ कारों की तरबियत के जरिए शेर व अदब की खेती को सींचने में जो किरदार सैयद अंसर ने अदा किया है वो कम लोगों के हिस्से में आया। तो मैं चाहूँगा कि इस पर एक दफ़ा जेलर अदबी फोरम की बात हुई, आज ये प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म से हो रहा है, तो मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ कि किसी भी शख्स या शख्सियत की पजीराई उसकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। वो जो चकबस ने कहा था ना कि इसको नाकदरी आलम का सिरा कहते हैं, इसको नाकदरी आलम का सिरा कहते हैं, मर गए हम तो ज़माने ने बहुत याद किया। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। हम क्यों लोगों के मरने का इंतजार करते हैं, क्यों उन्हें ज़िंदगी में वो इज्जत नहीं दे सकते जिस इज्जत के वो हकदार है। तो मैं एक जोरदार क्लैप चाहूँगा आपकी तरफ से जेलर अदबी फोरम के लिए, तो जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और आज शाह साहब के साथ जो है वो ये नशिस्त में रखी गई है, और हम सब उनकी मोहब्बत में यहाँ जमा है। जिंदा लोगों के साथ और जिंदा लोगों को
عزت دینے کا جو ایک طریقہ اور روایت ہے، ان کے لیے تو ہو گیا کہ یہ ان کے لیے آج منائی جا رہی ہے. مجھ جیسے اور ہمارے جو بیٹھے ہوئے لوگ دوسرے ہیں، ان کے لیے بھی حوصلے کی بات ہے کہ بھائی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کا، پنجابی میں کہتے ہیں، ملک پہ جائے گا انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ کام کریں اور آپ کے کام کو سراہا نہ جائے اور زندگی میں نہ سراہا جائے. تو میں جیلم ادبی فورم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر، اور جس تنبیہی سے رات 12:30 بجے آخری میسج اقبال بھائی کا آیا کہ جناب صبح ٹائم پہ پہنچنا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹائم پہ جو ہے پروگرام شروع کر سکیں اور اس کو سمیٹ سکیں. تو اتنی زیادہ محنت اور کاوش ہے وہ دیکھ کے بھی خوشی ہوئی. اور شاہ صاحب کو بہت بہت مبارک. بلا شبہ یہ ان کے اعزاز میں فنکشن ہے، میں لیکن یہ کہوں گا کہ یہ جیلم ادبی فورم کے لیے اعزاز ہے کہ شاہ صاحب کے ساتھ وہ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ان کی پذیرائی ہو رہی ہے. بہت